मुजफ्फरगढ़ में दिलखराश वाकया। थाना सिटी थर्मल की हदूद में 3 सगी बहनें कत्ल, लाशें खाली क्वार्टर से बरामद कर ली गई। तीनों मासूम बच्चियां थर्मल पावर कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड इजाज की बेटियां थी। फ्रांसिक टीमों ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। अहले मोहल्ला से भी तफ्तीश। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई शाहिद के मुताबिक तीनों बहनों को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। आरपीओ डेरा गाजी खान का नोटिस, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। तांदेलियावाला थाना सिटी के इलाके में 2 पार्टियों में फायरिंग, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग का वाकया चक 431 में पेश आया, जहां 2 मुखालिफ पार्टियों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। मकतूलीन में एक खातून और 2 मर्द शामिल हैं। नूरपुर थल में बाबा सईदन शाह के उर्स की तकरीब के तीसरे रोज 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग हुई। एक शख्स जान की बाजी हार गया, एक को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में अरसा दराज से देरीना दुश्मनी चल रही थी। पाकपतन में दरिया सतलुज का फिरोजपुर चिश्तियां के मकाम पर बंद टूट गया। जमींदार सलावी रेले में बहकर जां बहक। हफीजुल्लाह चिश्ती फसलों को बचाने के लिए बंद तमीर कर रहा था कि अचानक हिफाजती बंद टूट गया। जमींदार की लाश 1 किलोमीटर दूर दूसरे बंद के साथ फंस गई। इलाका में की मदद की दुहाई देते रहे। इमदादी टीमों ने बर वक्त कोई कार्रवाई न की। गुस्सा गम से निढार। कुंदिया में तेज रफ्तार कोस्टर की टक्कर से निजी पोल्ट्री का मैनेजर जान बहक हो गया। मैनेजर आसम शाह छुट्टी के बाद घर अलवाली जा रहा था कि चक नंबर 1 ML के नजदीक गाड़ी ने टक्कर मार दी। लवाहकीन ने डीपीओ मियांवाली से ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया। फौबाश का तलकलामी पर ख्वाजा सरा पर वहशियाना तशद्दुद सर बूंद दिया। वाकया तांदेलियावाला के नवाही इलाके कंजमानी में पेश आया। चक 541 के मुलजिम वसीम ने ख्वाजा सरा मुस्तान के बाल काट दिए। थाना गढ़ पुलिस का बासर मुलजिम के साथ साजबाज होने का इंकशाफ। मुलजिम के तशद्दुद से ख्वाजा सरा जख्मी हालत में मुंतकिल। थाना गढ़ पुलिस ने मुलजिम वसीम को फौरन गिरफ्तार कर लिया। बनू की तहसील डोमील के नवाही में जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गई। फायरिंग की जद में आकर 3 अफराद शदीद जख्मी। शराबत खान और अमानुल्लाह के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग का तबादला। जख्मी आमिर, नजीबुल्ला और मुस्तफा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। गोसपुर के करीब करमपुर तहाई की हदूद में ओगाही तगानी बरादरी में तसादुम, फायरिंग हुई। 12 साल लड़का शदीद जख्मी।
तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शिनाख्त असद के नाम से हुई। पुलिस ने कार्रवाई का फौरन आगाज कर दिया। ओकाड़ा में थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा और लूटा हुआ माल मसरूका भी बरामद। मुल्जमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जमान से तफ्तीश का अमल बहाल जारी। ओकाड़ा में थाना बी डिवीजन पुलिस का पर्ची जुए के मुख्तलिफ अड्डों पर छापे। 11 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से दाव पर लगी रकम भी बरामद। मुल्जमान में अरशद, फारूक, जीशान, अल्लादित्ता, रफ़ी, साजिद अली, अरसलान, रियाज, अफजल, सदीक और जावेद नामी शख्स शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। GPO ने कहा कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। शहरियों को नौसरबाजी के जरिए लूटने वाले गिरोहों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। पाकपतन की गल्ला मंडी के ताजिर से नौसरबाजी करके 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथियाने वाला नौसरबाज पुलिस के शिकंजे में आ गया। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से बारिशों का इम्कान। बारिशों का यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज रात से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होकर बारिशों का सबब बनेंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ से एक और अफसोसनाक खबर। सहाना सिटी थर्मल की हदूद में 3 सगी बहनों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस अहलखाना सारी रात थर्मल कॉलोनी में बच्चियों को ढूंढते रहे। लाशें खाली क्वार्टर से बरामद। कत्ल होने वाली तीनों मासूम बच्चियां थर्मल पावर कॉलोनी की रिहायशी सिक्योरिटी गार्ड एजाज की बेटियां थी। RPO DG खान कैप्टन रिटायर्ड साजिद हसन खान ने वाकये का नोटिस लेते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि तांदेलिया वाला थाना सिटी के इलाके में 2 पार्टियों में फायरिंग, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग का वाकया चक 431 में पेश आया, जहां 2 मुखालिफ पार्टियों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं।
पुलिस के मुताबिक फायरिंग दरीना दुश्मनी के बायस की गई। इससे कबल भी दोनों पार्टियों में मुतअद्दिद बार झगड़ा हो चुका है। फायरिंग से एक खातून और दो मर्द मौका पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग करने के बाद दोनों पार्टियों के मुसल्लह अफराद मौका से फरार होने में कामयाब। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फरार होने वाले मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अफसोसनाक खबर से कि तांदेलियावाला थाना सिटी के इलाके में दो पार्टियों में फायरिंग, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग का वाकया चाक 431 में पेश आया, जहां दो मुखालिफ पार्टियों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग दरीना दुश्मनी के बायस की गई। इससे कबल भी दोनों पार्टियों में मुतअद्दिद बार झगड़ा हो चुका था। फायरिंग से एक खातून और दो मर्द मौका पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग करने के बाद दोनों पार्टियों के मुसल्लह अफराद मौका से फरार होने में कामयाब। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फरार होने वाले मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हरिपुर के नवाही इलाके में इलाकाई क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल ग्राहान ए और ब्लैक कैप नाड़ा के दरमियान खेला जाएगा। ग्राहान ने दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल जीत लिया। इस मौका पर तहसील मेंबर मलिक सादिक, मलिक वाहिद, सहाफी सरदार राशिद महमूद, हाजी इशफाक शुजात भी मौका पर मौजूद थे। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। विलेज कौंसल बैलग्राम में मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें इलाकाई 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ये टूर्नामेंट दुमेल दर में खेला गया, जिसके चीफ गेस्ट किले के सियासी समाजी शख्सियत मलक सादक, तहसील मेंबर गाजी मलक वाहिद थे, जबकि क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नवीद खान और ताउन शुजात खान ने किया। तफसीलात के मुताबिक इलाकाई टूर्नामेंट बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें नाड़ा, बैलग्राम, बादोछोई के आरी व दीगर टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में पहुंचने वाली टीमें ब्लैक कैप नाड़ा और ग्राहान ए थी। ब्लैक कैप नाड़ा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा ओवर में 77 रन बना सकी, जिसके जवाब में ग्राहान ए ने बासानी अदब मुकम्मल करके विनर कप अपने नाम कर लिया। मैन ऑफ द सीरीज ब्लैक कैप नाड़ा असद खान, सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले ग्राहान ए के मैट नवाज के नाम एजाज रहा। चीफ गेस्ट मलक सादिक, मलक वाहिद और मजीन इलाका ने विनर टीम और रनर टीम और दीगर खिलाड़ियों में ट्रॉफियां तकसीम की और टूर्नामेंट कमेटी विनर रनर टीम्स को नकद इनामात से भी नवाजा। इस मौका पर मलक सादिक और मलक वाहिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले नवीद खान और इनके साथ ताउन करने वाले शुजात खान और नौजवानों को दाद देता हूं, जिन्होंने अपनी मदद आप दुमेल दर में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद करवाया, क्योंकि गेम्स से नौजवान बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं और सेहत के लिए भी गेम्स इंतहाई मुफीद हैं। उन्होंने कहा कि ये सच है कि जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। इस मौका पर नाड़ा, बैलग्राम और दीगर इलाकों से मुअज्जिन के अलावा तमाशाइयों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इलाके के मुअज्जिन, जिनमें हाजी इशफाक, शुजात खान, गुलजार तनोली, मजहर खान, सागर खान, डॉक्टर नवाज, मुजाहिद तनोली, गोल हसन मामा, कराची से शबीर अहमद और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नवीद खान ने तमाम टीमों और लीगी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के बेटे अंजा चौधरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और लीगी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अंजा चौधरी गुज़िश्ता रात ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लीगी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के बेटे अंजा चौधरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और लीगी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अंजा चौधरी गुज़िश्ता रात ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। बनू की तहसील डोमेल के नवाही जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गई। फायरिंग की जद में आकर 3 अफराद जान की बाजी हार गए। शराबत खान और अमानुल्लाह के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। जख्मी आमिर, नजीबुल्लाह और मुस्तफा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बनू के तहसील डोमेल के नवाही इलाके में तनाज़े पर गोलियां चल गई। फायरिंग की जद में आकर 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। शराबत खान और अमानुल्लाह के दरमियान
जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। जख्मी आमिर, नजीबुल्लाह और मुस्तफ़ा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। गौसपुर से खबर शामिल करें कि जहां गौसपुर के करीब करमपुर तहानी की हदूद में आगाही तेगानी बरादरी में तसादुम फायरिंग से 12 साल लड़का शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शनाख्त असद के नाम से हुई है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गौसपुर के करीब करमपुर तहानी की हदूद में आगाही तेगानी बरादरी में तसादुम हुआ। फायरिंग से 12 साल लड़का शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शनाख्त असद के नाम से हुई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। वजीराबाद में ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी मॉडल विलेज के शहरियों की सहूलत के लिए एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब शहबाज अहमद सदीकी की ज़ेर सदारत हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जिले चेयरमैन सरफराज अहमद ताडर, पाक ब्लड डोनेशन के सदर फारूक अहमद मिनहास, मदनी केयर फाउंडेशन के सदर रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद हनीफ ने शिरकत की। सोसाइटी ने दौरान प्रोग्राम डिस्पेंसरी की बुनियाद रखने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। डिस्पेंसरी की ख्वाहिश का ऐलान होते ही गाँव के लोगों में ऐसा जज्बा देखने में आया कि चंद ही मिनटों में हाफिज नजीर ने 10 मरला अराजी वेलफेयर सोसाइटी को अतिया कर दी और गाँव के अफराद ने सोसाइटी के नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए 2 लाख से ज्यादा रकम अतिया की। सरफराज अहमद ताडर ने एम्बुलेंस ड्राइवर की 3 माह की सैलरी का ऐलान करते हुए 14 माह की सैलरी दोस्त अहबाब से जमा करके उसको ताहयात सैलरी देने का भी ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर ज़राअत मंसूर हुसैन वसान से टंडोला यार की कारोबारी शख्सियत फारूक सोमार ख्वाजा और अरबाब अली कंभर ने मुलाकात की। सूबाई वजीर ज़राअत मंसूर वसान ने जल्द टंडोला यार के दौरे की यकीन दहानी करा दी। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बास की इस रिपोर्ट में। टंडोला यार की कारोबारी शख्सियत फारूक सोमार ख्वाजा और अरबाब अली कुंबर की सूबाई वजीर ज़राअत मंसूर हुसैन वसान से कराची में उनके ऑफिस में मुलाकात। टंडोला के दौरे की दावत दी। सूबाई वजीर ने जल्द टंडोला का दौरा करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर फारूक सोमार ख्वाजा और अरबाब अली कुंबर ने वजीर सेहत को बताया कि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी ख्वाजा स्टॉप पर है, जहां से सिंध हुकूमत को बड़ा रेवेन्यू मिलता है। सब्जी मंडी के साथ साथ फ्रूट मंडी का भी दर्जा दे दिया गया तो मुल्की व गैर मुल्की एक्सपोर्ट में इजाफा किया जा सकता है, जिससे सिंध हुकूमत और आबादगारों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। हम सिंध हुकूमत को ज़र ज़मीन देने के साथ साथ एक्सपोर्टर के लिए ऑफिस के लिए जगह, रिहाइश और मजदूरी करने वाले अफराद के लिए भी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत मंसूर हुसैन वसान ने टंडोला के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं टंडोला के लोगों खासकर ख्वाजा बिरादरी के अफराद का ममनून हूँ जिन्होंने सिंध की खुशहाली के लिए एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। जल्द टंडोला आकर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह करूँगा और सिंध हुकूमत की जानिब से टंडोला के लोगों के लिए एक अच्छा पैकेज भी लेकर आऊँगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। रोज़े अव्वल से लेकर आज तक सिंध के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बजट में ज़राअत के शोबे को फाल। कोटरी में IBA पास उम्मीदवारों का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा नारेबाजी। मुजाहरीन ने कहा कि DEO जामशोरों ने सेक्रेटरी तालीम के अहकाम की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही। सागर अली खोसरू, अब्दुल हमीद, सलीम लाड़क और दीगर ने कहा कि दूसरे सूबों के उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिए जाते हैं, जैसे हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोटरी के पास उम्मीदवारों की फौरी लिस्ट आवेजा की जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोटरी में IBA पास उम्मीदवारों का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा नारेबाजी भी की गई। मुजाहरीन ने कहा कि DEO जामशोरों ने सेक्रेटरी तालीम के अहकाम की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। सागर अली खोसरू, अब्दुल हमीद, सलीम लाड़क और दीगर ने कहा कि दूसरे सूबों के उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिए जाते हैं,
जिसे हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरगोदा से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सरगोदा तलीमी बोर्ड के ज़रिए एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स अवार्ड की रंगारंग तकरीब नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनाम तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर चेयरमैन तलीमी बोर्ड अजमल भट्टी थे। रंगारंग तकरीब में डायरेक्टर डेवलपमेंट बिलाल हसन, सेक्रेटरी बोर्ड और डायरेक्टर स्पोर्ट्स मुख्तलिफ तलीमी इदारों के सरबराहान, वालदैन और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन तलीमी बोर्ड मोहम्मद अजमल भट्टी का कहना था कि बच्चे मुस्तकबिल के मामार हैं। उनकी समाजी तरबियत के लिए तालीम के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियाँ और खुसूसन खेल भी नागुज़ीर है। तकरीब के अख्ताम पर कामयाब तलबा में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। बोर्ड के बॉयज़ और गर्ल्स की मजमूई ट्रॉफी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज ने हासिल की, जबकि पंजाब कॉलेज रनर अप रहा। सादकाबाद में महकमा इनहार के अमले ने टेल को खुश्कसाली की तस्वीर बना दिया। प्यासे खेत, मुरझाती कपास की फसल, ज़रात की तबाही की दास्तानें सुना रही है। कपास की काश्त बढ़ाने का हुकूमती हाथ भी महकमा इनहार की नाअहली की नजर होने लगा। किसान सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं अली मिरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद पंजाब की आखिरी तहसील जो ज़राई एतबार से अहमियत की हामिल है, मगर महकमा इनहार के अमले ने टेल की ज़री ज़मीनों को बंजर बना डाला। टेल का किसान पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। प्यासे खेत, मुरझाई फसलें, ज़रात की तबाही की दास्तानें सुना रही हैं। 3 माह से लक्की माइनर और गुलन माइनर की बंदिश पर किसानों ने एहतजाज किया तो महकमा इनहार का अमला तैश में आ गया। मुकामी किसान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तो माल मर गया हमारा, कोई हमें नहीं मिलता, अपना पानी नहीं मिलता, पानी दें हमें। और हेड बिताली पे अपना मंगन शहर जो है वो बंदे अपना उधर बुला के वो उसने बंदे अपने रखे हुए हैं, बेलदार ये वो हमारा एक मोहम्मद अशरफ चौधरी है, बेचारा किसान है, उसको मारा पीटा है, 9 उसको टाके लगे हैं, कान पे सट लगी है, हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता। किसानों का कहना है कि जब नहरों में पानी आता है तो महकमा इनहार के अमले की मिली भगत से सरेआम पानी चोरी करवा कर टेल के किसानों के हक पर डाका डाला जाता है। जेरे जमीन पानी कड़वा है, नहरी पानी आता नहीं, टेल पर चरन परंद और इंसान पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टिल्लू बंगला, लखी मैनर और गुलन मैनर टेल के काश्तकार हैं। अरसा 3 माह से हमारे पास पानी नहीं आ रहा। 1-2 मरतबा पानी आया नहर में, वो भी जो है बाअसर जिम्मेदारान जो हैं वो महकमे की, ज़िला रहीम यार खान का जो महकमा इनहार है, इसकी मिली भगत से वो पानी चोरी कर लेते हैं। इसी और रहीम यार खान जो कह रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि कपास की फसल को बढ़ाओ, वो नए तरीके बता रहे थे, हमें पानी नहीं दे रहे। खुश्क नहरों से उड़ती धूल, जलते खेत, परेशान हाल किसान वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से यह फरियाद करते हैं कि टेल पर पानी की फराहमी तरजीह बुनियादों पर की जाए ताकि टेल के खेतों में फिर से हरियाली आ सके। कैमरा टीम के साथ अली मिरानी, KN न्यूज। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा जाहिद इकबाल गुजर और SDPO मोहम्मद अरशद खान रिंद का मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा, इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। कहा कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है। पुलिस की इजाफी नफरी हम वक्त तैयार रहेगी। मातमी जुलूसों के रास्तों पर पुलिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाएगी। मजीद फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे और लोगों के जान और माल की हिफाजत और अमन का भी ख्याल रखा जाएगा। मजीद जानते हैं नज़ीर अहमदानी की इस रिपोर्ट में। जी, मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कोटा जाहिद इकबाल गुजर और SDPO मोहम्मद अरशद खान रिंद ने मुश्तरका तौर पर रूट्स का दौरा किया। इनके हमरा म्यूनसिपल ऑफिसर मुख्तियार अहमद खान जतोई और SDO म्यूनसिपल कमेटी सैयद अयाज शामिल थे। चोटी चौक से इमाम बारगाह और आस्ताना समेत तमाम जुलूसों के रूट्स की सफाई, बिजली के काम और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकम मुहर्रम उल हराम को तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। तमाम महकमा जात पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूसों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और तमाम रूट्स पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। जबकि SDPO को छुट्टा मोहम्मद अरशद खान रिंद ने
बताया कि मुहर्रम अल हराम के हवाले से तहसील भर का सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल हो चुका है। कैटेगरी के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। जुलूसों और मजालिस में शिरकत करने वाले मर्दों की तलाशी मर्द करेंगे और खवातीन की तलाशी खवातीन कांस्टेबल करेंगी। कैमरामैन टीम के साथ नज़ीर अंजुम अहमदानी, कोहनूर न्यूज़, कोटशुटा। रुख करें उकाड़ा का, जहां डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान और डीसी जिशान हनीफ का हुजरा शाह मुकीम में किला सौंदा सिंह में इमाम बारगाह का दौरा मुहर्रम अल हराम के हवाले से इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। कहा कि अशरा मुहर्रम अल हराम में जुलूस और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दाखिली रास्तों पर चेकिंग के इंतजाम भी बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए जाएंगे। अशरा मुहर्रम अल हराम में जुलूस सिर्फ मुकर्रर करदा रास्तों पर ही निकाले जाएंगे। जुलूस और मजालिस के रास्तों में सफाई सुथराई में कोताही हरगिज बर्दाश्त न होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं ओकाड़ा से कि जहां डीपीओ ओकाड़ा मंसूर अमान और डीसी जिशान हनीफ का हुजरा शाह मकीम में किला सौंदा सिंह में इमाम बारगाह का दौरा मुहर्रम अल हराम के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि अशरा मुहर्रम अल हराम में जुलूस और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दाखिली रास्तों पर चेकिंग के इंतजाम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए जाएंगे। ओकाड़ा में थाना गोगेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा और लूटा हुआ माल मसरूका भी बरामद। मुल्जमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जमान से तफ्तीश का अमल जारी है। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में थाना गोगेरा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जमान के कब्जा से निजायज असलहा और लूटा हुआ माल मसरूका बरामद करके उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए SHO थाना गुगेरा हाफिज अत्तर रशीद और उनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान की शनाख्त अजीम उर्फ बिल्लू गैंग से हुई। पुलिस ने मुल्जमान से निजायज असलहा और लूटा हुआ माल मसरूका बरामद कर लिया। मज़कूरा मुल्जमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जमान से तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस ने बताया कि मुल्जमान से मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। SHO थाना गुगेरा ने बताया कि अमन की फिजा को बरकरार रखने के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। बहावलपुर से अफसोसनाक खबर आपको दें कि बहावलपुर में मोटरसाइकिल लोडर रिक्शा ड्राइवरों की रेस ने खातून को अपाहज कर दिया। बदर शेर के इलाके में तेज रफ्तार लोडर रिक्शे की टक्कर से 55 साल खातून शदीद जख्मी हो गई। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद भी कार्रवाई न हो सकी। गैर कानूनी लोडर रिक्शे बंद कर दिए जाएं। मुतासरा खातून के शोहर ने वजीर आला से मुतालबा कर दिया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि बहावलपुर में मोटरसाइकिल लोडर रिक्शा ड्राइवरों की रेस ने खातून को अपाहज कर दिया। बदरशेर के इलाके में तेज रफ्तार लोडर रिक्शे की टक्कर से 55 साल खातून शदीद जख्मी हुई। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद भी कार्रवाई न हो सकी। गैर कानूनी लोडर रिक्शे बंद किए जाएं। मुतासरा खातून के शोहर ने वजीर आला से मुतालबा कर दिया। ओकाड़ा थाना B डिवीजन पुलिस का पश्ती जुए के मुख्तलिफ अड्डों पर छापे, 11 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली। मुल्जमान में अरशद, फारूक, जिशान, अल्लादित्ता, रफी, साजिद, अरसलान, रियाज, अफजल सदीक और जवेद शामिल हैं। मुल्जमान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। DPO ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओकाड़ा में थाना B डिवीजन पुलिस का पर्ची जुए के मुख्तलिफ अड्डों पर छापा, 11 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से दाव पर लगी रकम भी बरामद करवा ली। मुल्जमान में अरशद, फारूक, जिशान, अल्लादित्ता, रफी, साजिद, अरसलान, रियाज, अफजल और जवेद शामिल हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शाहकोट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान नाजायज असलहा की नुमाइश और मंशियात फरोशी में मुलव्विस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स और असलहा भी बरामद। मुलजमान उस्मान उर्फ काशी, साकिब रियाज, शहजाद और इम्तियाज शामिल। DPO ननकाना साहब ने SHO आसिफ भट्ट की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि असलहा की नुमाइश, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी कब्जे में रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करें पाकपतन से, जहां गल्ला मंडी के ताजिर से नौसरबाजी करके 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथियाने वाला नौसरबाज पुलिस के शिकंजे में फंस गया। मजीद जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन की गल्ला मंडी में नौसरबाजी करके आड़तियों से 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथियाने वाले मुलजमान से आड़तियों को रकम वापस दिलवा दी गई, जिस पर अंजमने आड़तिया ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO तारक वलायत के हक में नारेबाजी की। 3 साल तो जी जड़ा है सी पेमेंट उसे रुकी हुई सी 2 करोड़ 40 लाख रुपया वो कहना दे नहीं रहे सी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO पाकपतन का शुक्रिया अदा करूंगा। 3 साल से फ्रॉड 2 करोड़ 40 लाख का फ्रॉड हो चुका था। हमारी रिकवरी करवा के 2 करोड़ 40 लाख रुपए रिकवरी करवा के हमारे हवाले की। आड़तियों का कहना था कि पुलिस की बरवकत कार्रवाई से आड़तियों के बड़े नुकसान का अजाला हो गया। निजी पोल्ट्री का मैनेजर जान बहक हो गया। मैनेजर आसिम शाह छुट्टी के बाद घर वापस जा रहा था कि चक नंबर 1 ML के नजदीक गाड़ी ने टक्कर मार दी। लवाहिकीन ने DPO मियांवाली से बस ड्राइवर राना जहांजेब के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर को छुट्टा जाहिद इकबाल गुजर की जेर निगरानी सखी सरवर में मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में सफाई मुहिम जारी है। मुहर्रमुल हराम के रूट्स और मजालिस की जगहों पर सफाई की जा रही। इस सिलसिले में यूनियन सेक्रेटरी मुजफ्फर कुर्बान माढ़ा ने सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेने के लिए रूट्स और मजालिस की जगहों का खुद जायजा लिया। अबाश का तलकलामी पर ख्वाजा सराब पर वहशियाना तशद्दुद सर मूंद दिया। वाकया तांदिलिया वाला के नवाही इलाके कंजवानी में पेश आया। चक 541 के मुलजिम वसीम ने ख्वाजा सरा मुस्कान के बाल काट दिए। थाना गढ़ पुलिस का बाअसर मुलजिम के साथ साजबाज होने का इंकशाफ भी हुआ। रात के वाकया ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। मुलजिम की तशद्दुद से ख्वाजा सरा मुस्कान शदीद जख्मी भी हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DPO काड़ा मंसूर अमान का ACD नाला खुर्द ASP मिर्जा करामत के हमरा चोचक का दौरा मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना किया। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। DPO काड़ा ने अमन कमेटी के वफ्द से मुलाकात की। कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपना किरदार अदा करें। मज़ीद जानते हैं रुख करें नारंग मंडी का, जहां सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरी बाजारी खाना खाने पर मजबूर। होटल मालिकान की चांदी सुई गैस हुकाम ने एहतजाज के बावजूद चुप साथ ली है। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने सार्फिन को डुला दिया। पूरा दिन और रात गैस तक सार्फिन सुई गैस के इंतजार में चूल्हों के आगे बैठे रहते हैं। यहाँ सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर ली है। अवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद भी सुई गैस का मसला हल नहीं किया जा रहा। यहाँ कई गलियों में सुई गैस के लीकेज का मसला भी बना हुआ है। वहाँ कई रोज से मुकम्मल गैस की सप्लाई बंद है। मज़ीद जानते हैं शहरों की। इस वक्त नारंग अंदर जो सुई गैस का मसला बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और गवर्नमेंट ने एक मखसूस टाइम दिया हुआ है, सुबह दोपहर शाम का को घंटा 1.5 घंटे के लिए गैस आती है। लेकिन वो भी बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे ये गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों को घरों के अंदर परेशानियाँ हैं। सुबह लोगों को जॉब के ऊपर जाने के लिए अंदर परेशानी आती है, ख़वातीन के लिए मसाइल हैं।
तो मेरी और बाब इख्तियार से खुसूसन जो यहाँ के MLA साहब हैं उनसे गुजारिश क्या वो इसका नोटिस लें, और दूसरे जिनके इक़्तिदार में जो मजे लौट रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये उनका हल्का है, हल्के के जो भी बुनियादी मसाइल हैं वो सुई गैस का है, वो हॉस्पिटल का है, वो बिजली का है, जो शेड्यूल दिया जाए उसके मुताबिक तो वो चीज़ें मुयस्सर आनी चाहिए, और अगर ये नहीं आ रही तो उसका कौन जिम्मेदार है। तो मेरी सुई गैस से काम से भी गुजारिश है कि नारंग मंडी के अंदर जो गैस DC चन्योट आसिफ रजा ADC अल्ताफ अंसारी का AC भवाना के हमरा अड्डा जामियाबाद पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, मौजूद साहमल के सलाह मुतासरीन से मुलाकात की और राशन भी तकसीम किया। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ADCR मोहम्मद अल्ताफ अंसारी ने AC भवाना तारिक महमूद के हमरा अड्डा जामियाबाद पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, मौजूदा शामिल के सिलाह मुतासरीन से मुलाकात की और इनमें राशन भी तकसीम किया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना था ये छोटी सी कोशिश है कि सिलाह मुतासरीन की मदद की जा सके। इसमें 31 से ज़ायद खानदानों में आटा, चीनी, घी और दीगर सामान तकसीम किया गया। इनका कहना था कि कटाव से जो नुकसान हुआ है इसका तखमीना मुकम्मल हो गया है, एक हुकूमत को भिजवा दिया गया है, इसके साथ मुतासरीन को मुतबादिल जमीन अलाट करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी पहले जो फ्लड डैमेज असेसमेंट है उसका सर्वे करवाया और आज उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें 31 घराने हैं जो सांबल के अफेक्ट हुए हैं, और ये पेक्यूलियर और स्पेशल केस मैं कहूँगा कि इसका फ्लड से इतना ज़्यादा लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि ये दरियाई कटाव का मामला है जो 2019 से जारी है। तो 31 खानदान ऐसे हैं जिसमें मस्जिद भी एक शामिल है जो इस दरियाई कटाव से मुतासिर हुई है। इस हवाले से हमने गवर्नमेंट को बिलखुसूस जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है फ्लड प्रोटेक्शन बंद की कंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट की है, समरी अरसाल कर दी है, और साथ साथ जो है इनकी आबादकारी और बहाली के लिए क्योंकि इनको परमानेंटली कहीं और रीसेटल करना पड़ेगा। उस हवाले से जी हमने हम गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट मुरतब करके जो डैमेज हुआ है। नूरपुर थल में बाबा सईदन शाह के उसके तकरीब के तीसरे रोज 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया, एक को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में अरसा दराज से दरीना दुश्मनी चल रही थी। मंशियात से पाक हाफिजाबाद मिशन थाना ताड़र के SHO लियाकत भट्टी का चार्ज संभालते ही जराइम पेश अफराद के गिर्द मजीद घेरा तंग। मंशियात फरोशी में मुलविस 2 ग्रुपों के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकपतन में दरिया सतलुज का फिरोजपुर चिश्ती के मकाम पर बंद टूटने से जमींदार सलावी रेले में बह गया। जमींदार हफीजुल्लाह चिश्ती फसलों को बचाने के लिए बंद तामीर कर रहा था कि अचानक ही हिफाजती बंद टूट गया। जमींदार की लाश 1 किलोमीटर दूर दूसरे बंद के साथ फंसी मिली। इलाका मकीन मदद की दुहाई देते रहे लेकिन इमदादी टीमों ने बर वक्त कोई कार्रवाई न की। गुस्सा गम से निढाल। पुलिस थाना गड़ा मोड़ के सामने चंद गज के फासले पर डाकुओं ने अकबर ऑप्टिकल सेंटर के मालिक चौधरी सजाद अहमद से 1,30,000 की नकदी रकम छीन ली। सजाद अहमद ओमनी बैंक रिटेलर भी है जिसे पास बिजली के बिलों बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के मुस्तहिक अफराद की रकम भी पड़ी थी। डकैती के बाद शहर में खौफो हिरास फैल गया। ताजिर बरादरी और शहरी सरापा एहतजाज बन गए। चोरी डकैती की वारदातों पर DPO बहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। चन्योट में साबिका रंजिश पर गोलियां चल गईं, एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। वाकया थाना सदर के इलाके नेकुकारा में पेश आया। करीबी रिश्तेदारों की साबिका रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ। फायरिंग के नतीजे में इम्तियाज मौका पर ही दम तोड़ गया। शहबाज को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चन्योट में साबिका रंजिश पर गोलियां चल गई, एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। वाकया थाना सदर के इलाके नेकुकारा में पेश आया। करीबी रिश्तेदारों की साबिका रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ।
बनू के लोग जहां डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की वजह से खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली, गैस, आटे और चीनी की कीमतें बढ़ने से परेशान भी हैं। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मुल्क में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई, जिससे आवाम काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन दीगर अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई, जिसमें चीनी, आटा जो रोज़मर्रा के अशिया खुर्दनोश हैं उसमें उसकी कीमतें महंगी कर दी गई हैं। बिजली भी महंगी कर दी गई है, गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। तो आम डीज़ल और पेट्रोल की वजह से जो रिलीफ महसूस कर रहे थे वो परेशानी में बदल गई है। हमारे यहाँ लोगों से बातचीत हुई है तो तमाम अवामुन्नास का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के साथ साथ अगर ये दीगर अशिया की कीमतें भी कम कर दी जाती तो आवाम काफ़ी रिलीफ महसूस करते, आवाम को काफ़ी आसानी होती। अब हुकूमत से मुतालबा है अवामुन्नास का कि वो डीज़ल और पेट्रोल की तरह आटे और चीनी जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश में बहुत ख़ास है, तकरीबन तमाम लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसकी कीमतें भी कम कर दी जाए। और बिजली, यहाँ पर लोड शेडिंग भी चंद दिनों से हो रही है, आवाम उससे भी परेशान है और बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। गैस भी एक आम ज़रूरत है इस दौर की, उसकी कीमतें। सवात में हालिया सैलाब के बाद सड़कों की बहाली पर एक मरतबा फिर महकमा CNW की निगरानी में काम जारी, लेकिन महकमे को फंड की शदीद कमी का सामना है। मुकामी लोगों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हंगामी बुनियादों पर फंड रिलीज करें ताकि सियाहती इलाकों तक सियाहों की रसाई आसान हो सके। मज़ीद जानते हैं अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। सवात PK8 और PK9 में साबिक वज़ीर-ए-आला महमूद खान के दौर में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए थे और तमाम सयाहती इलाकों तक सड़कें बन चुकी थी, जिसके बाद बड़ी तादाद में सयाहों ने इन इलाकों का रुख कर लिया था और मकामी तौर पर रोजगार में इजाफा हुआ था। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ, एक बहुत बड़ा सैलाब आया और सयाहती इलाकों के तमाम सड़कें दरियाबुर्द हो गई और साथ साथ पुलों, अस्पतालों और दीगर सरकारी अमलाक समेत मकामी लोगों को अपने घर बार से महरूम होना पड़ा और सयाहती इलाकों तक सयाहों की रसाई खत्म हो गई, जिसके बाद सूबाई हुकूमत भी खत्म हो गई और एक नया सेटअप आया। नई हुकूमत ने सड़कों की बहाली पर काम शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त सूबा शदीद माली बहरान से दो चार है। ऑल खैबर पख्तूनख्वा लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसमें रफासियत कमर सूबाई सदर और नईमा बीबी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी बन गई हैं। मज़ीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। अल खैबर पख्तूनख्वा लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसमें रफासियत कमर सूबाई सदर जबकि नईमा बीबी जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला जीत गई। तकरीब एक निजी हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में LHWs ने शिरकत की। LHW के बहुत सारे मसाइल हैं जिसके लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। आज फर्स्ट टाइम पे हमें मुकम्मल प्लेटफॉर्म मिला है और ये हमें रफासियत कमर की सदारत में मिला। इस मौके पर LHWs ने कहा कि रफासियत कमर की क़यादत में हम चलेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि जहाँ पर भी हम पे कोई जुल्म होगा तो सदर हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। जिन बहनों ने, जिन डिस्ट्रिक्टों ने मुझ पे एतमाद किया, नईमा बाजी पे एतमाद किया, तो इंशाल्लाह हम सब मिल के अपने बहनों के लिए लड़ेंगे हर जगह, हर अफसर के सामने। और मैं अपनी सारी बहनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी LHW हूँ। अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, हर LHW अपने अंदर हिम्मत डालें, हम लोग इंशाल्लाह एक मुट्ठी रहेंगे और इंशाल्लाह हम इस जिस काम का बेड़ा उठाया है, रेगुलाइजेशन, अपग्रेडेशन। निगरान हुकूमत के डेंगू की रोकथाम के लिए इनकलाबी इक़दाम जारी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने सर्विलेंस टीमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं सईद आसिफ लियाज से। जी आसिफ, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि डेंगू के ऊपर जो अमली इक़दाम किए गए हैं और इनकी टीम माशाल्लाह जिस तरह मुतहरिक है, इनसे जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, माशाल्लाह हम इस दफ़ा डेंगू पे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की मदद से, क्योंकि कोई काम अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता, बड़ी नेक नियति से। और सबसे पहला जो काम हमने इस दफ़ा किया, जो सैनिटरी पेट्रोल थे ना, वो पहले हुकूमतों में वो घरों से लिस्टें आ जाती थी, उसको हमने तब्दील किया है
और बल्कि इवन तादाद भी कम कर दी और बड़ी मेरिट में हमने लोगों को रखा जो ज़रूरतमंद थे, और उनको हम चेक भी कर रहे हैं फील्ड में कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। जो काम नहीं करेगा उसको फ़ौरन घर भेज दिया जाएगा, चाहे कितनी बड़ी भी सिफारिश आ जाए। दूसरी बात यह है कि हमने तमाम अपने एंटामोलॉजिस्ट की तादाद भी बढ़ा दी है, हमने डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ा दी है, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने नए और जदीद SOP तैयार किए हैं ताकि अब जदीद तकाज़ों के मुताबिक डेंगू से लड़ा जाए। और इसके अलावा हमने ये भी किया है कि जो इंसेक्टिसाइड ख़रीद रहे हैं हम ऐसे ख़रीद रहे हैं कि जो थोड़ी अमाउंट में यानी थोड़ी क्वांटिटी में लगे और ज़्यादा असर हो, क्योंकि अब पहले वाले जो इंसेक्टिसाइड थे वो क्योंकि अब असर नहीं कर पा रहे तो हमने उनको तब्दील करने का फ़ैसला किया है। और एक और चीज़ हमने ये किया कि अब हर जगह अंधाधुंध हम फॉगिंग नहीं करेंगे, हम स्प्रे नहीं करेंगे जब तक हमारी टीमें हमें पॉइंट आउट नहीं करेंगी। उसके नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात ये हुए कि लोगों को एलर्जी की बीमारियां हो गई, सांस की तकलीफ़ें हो गई, और घरों में जो पौधे थे ख़ास तौर पे सब्ज़ियों के पौधे थे, खूबसूरत फूल थे, वो ख़त्म हो गए। तो इसलिए इस दफ़ा हम पूरे पंजाब में हम जदीद तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में अन्य अस्पतालों को ऑर्डर दे दिया है, दवाइयाँ मंगवा के रख दी हैं, बेड एलोकेट कर दिए हैं, तो सारा बड़ा एक ऑर्गेनाइज काम कर दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि डेंगू अब इतना इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा। जी, जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर जमाल नासिर थे और उन्होंने हमें बताया कि पूरे पंजाब भर में लगातार बारिशों के होने के बावजूद डेंगू की रोकथाम के लिए बड़े ज़बरदस्त इकदाम किए गए हैं, और इस सीज़न में डेंगू के जो इस वक्त मरीज है ना वो बिल्कुल और LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने बिला जवाज पकड़ धकड़ के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया। जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन इरफान खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 5 और 6 अगस्त को पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन पर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मज़ीद जानते हैं अली फारूक की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन इरफान खोखर ने दीगर ओहदेदारों मियां अजमल, सरदाद खान, अब्दुल्ला खान, नूर खान, मुजम्मल गुजर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ओगरा ने LPG का रेट 170 रुपए फी किलो मुकर्रर किया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस कीमत पर LPG दस्तयाब नहीं है। पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग दुकानदारों को बिला वजह गिरफ्तार करते और बाद में रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। इन हालात में हम कारोबार नहीं कर सकते। हम एहतजाजन पूरे मुल्क में इब्तदाई तौर पर 5 और 6 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर LPG की डिमांड में इजाफा हो रहा है। ओगरा की तरफ से आर्टिकल 29 के जो इख्तियारात दिए गए हैं उनका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। इरफान खोखर का मजीद कहना था कि हम हुकूमत से लड़ना नहीं चाहते, मगर हुकूमत को LPG की ब्लैक मार्केटिंग रोकनी होगी और हमारे मसाइल हल करना होंगे। हुकूमत को चाहिए ना कि मटीरियल से बनने वाले सिलेंडर के कारखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गैस माफिया बेलगाम हो चुका है। मनमानी कीमतें ओगरा की नोटिफिकेशन पे सप्लाई चेन ठीक नहीं, जब तक सप्लाई चेन ठीक उस वक्त तक ये ठीक नहीं हो सकती। उस वक्त जितना जुल्म है वो आज आके दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर्स पे हो रहा है। हुकूमत को ज़ाब्ता खिलाफ बनाए। महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड मॉनिटरिंग इमरान मऊद ने अदालत के फैसले से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। निजी फैक्ट्री को NOC जारी करके केस अदालत भिजवा दिया। डिप्टी डायरेक्टर ने इख्तियारात का भी नाजायज इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी और DG की पुरस्कार खामोशी। अदालत से पहले अपनी अदालत का फैसला सुनाकर क्लीन चिट दे दी। निजी फैक्ट्री पर ट्रिब्यूनल कोर्ट में इस्तगासा जात दायर थे। मज़ीद जानते हैं उस्मान मुगल की रिपोर्ट में। और DG की अपने ही अफसरान के आगे बेबसी। टेक्निकल फील्ड का अफसर मुबैना गैर कानूनी तौर पर एडमिन एंड मॉनिटरिंग की सीट पर अरसा 6 या 7 साल से तैनात कोहिनूर न्यूज ने इमरान मियों की नालायकी बेनकाब कर दी। अदालत ने भी क्रैप अफसर का मुहासबा कर दिया। इमरान मियों ने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इमरान मियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। अदालत में जुर्म साबित होने पर भी सेक्रेटरी और DG माहौलियात खामोश। इमरान मियों फिर भी अहम ओहदा पे तैनात। निजी कंपनी पर ट्रिब्यूनल कोर्ट में 13 यूनिट के खिलाफ इस्तगासाजात दायर थे। इसके बावजूद इन तमाम 13 यूनिट को गैर कानूनी तौर पर NOC जारी करके मुबैना तौर पर लाखों रुपए की करप्शन की गई। मोरखा 9 मई 2023 को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने हुक्म जारी करते हुए निजी कंपनी के तमाम 13 यूनिट को गैर कानूनी तौर पर NOC जारी करने पर फैसला सुनाया, जिसके पैरा नंबर 4 में कहा गया NOC बदनीति की बुनियाद पर जानते बूझते हुए महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात ने
ट्रिब्यूनल में केस दायर किया, जबकि कानूनी तौर पर इन तमाम 13 यूनिट के NOC जारी करने से पहले अदालत में भेजना चाहिए था, जो कि कानून की खुली खिलाफवर्जी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जानिब तो मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के खतरात लाहक हैं, जिसका खमियाजा आज मुल्क भुगत रहा है। महकमा एंटी करप्शन को चाहिए कि इस पर गैर जानिबा तहकीकात करे। अदालत में जुर्म साबित होने और सरकारी अमूर में गफलत बरतने के बावजूद इमरान मियों की इंक्वायरी क्यों ना हुई? इमरान मियों को मुअत्तल करने की बजाय डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड मॉनिटरिंग क्यों तैनात किया गया? करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त तदीबी कार्रवाई अमल में कौन लाएगा? जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप अपडेट कर रहे थे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ कोहिनूर न्यूज़ का इलाकाई खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। आप हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।